यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 129वां अध्याय। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृषत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय पृषत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पंचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूं। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूं। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यों बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा,
महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत ना हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहां जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं। द्रोण, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्ति विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 130वां अध्याय द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना, राजकुमारों से उनकी भेंट, उनकी बीटा और अंगूठी को कुएं में से निकालना एवं भीष्म का उन्हें अपने यहां सम्मान पूर्वक रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहां जाकर उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहां तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो वे राजा द्रोण से यों बोले। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता है, त्यों ही त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो क्षोत्रिय नहीं है वह क्षोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यों कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विजश्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा
कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदनंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस बीटा को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मन में भारी निराशा भर गई थी। तदनंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूं। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन कुमारों से यों कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यों कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा। द्रोण बोले, ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले एक सींक से उस गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सींक से उस पहली सींक को बींधूंगा। इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीकों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले। कुमारों ने कहा, ब्रह्मर्षि, अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उस अंगूठी को कुएं से निकाली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा। कुमार बोले, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, यह हम जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा। द्रोण बोले, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा
और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहां मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पांचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। प्रभु, उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहां मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूं। तात, जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। यों कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली, अग्निहोत्र, सत्र तथा शमदम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपि से, जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है। उस पुत्र से मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूं तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गौएं हों, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौटकर आया तो देखता हूं कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता तथा यह कहता हुआ उठकर नाच रहा था कि मैंने दूध पी लिया। गुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता। जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने भी दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूं, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहां गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा
और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पहले की बातों का बारंबार स्मरण हो आता था। तदनंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझ अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभु, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है। तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता है, त्यों-त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी। जो क्षोत्रिय नहीं है वह क्षोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है, अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? मंदमते, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता हो सकती है? जो क्षोत्रिय नहीं है वह क्षोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का, तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूं। राजा द्रुपद के यों कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पंचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूं। बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यों कहने पर भीष्म जी ने उनसे कहा। भीष्म जी बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन है। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहां पधारकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष